हेलो, वेलकम टू माय चैनल मीनू ब्लॉग MM2। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, हम भी सही होंगे। तब सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और राधे राधे। और आशा करती हूँ आप सही होंगे। तो आज दिन है रविवार और 7 तारीख है, तो सन 2025 लगा है। तो पितृपक्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हमने ये श्राद्ध क्यों मनाए, किस लिए मनाते हैं आप लोगों को तो पता है। तो हम अपने पितरों को क्यों बुलाते ये भी आप लोगों को पता है। तो हम अपने पितरों को आज 16 दिन के लिए इसलिए बुलाते हैं। हमारे पितर जो हैं 16 दिन के लिए नीचे धरती में आते हैं स्वर्ग से। तो उनको जो 16 दिन के लिए उनके आत्मा को शांति देने के लिए हम ये श्राद्ध मनाते हैं, अपने पितरों को बुलाते हैं। तो हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध को मनाते हैं। तो सबसे पहले श्राद्ध महाभारत में तो आत्र मुनि ने किया था ये श्राद्ध। महाभारत से ये श्राद्ध चला है, तो आत्र मुनि ने सबसे पहले ये श्राद्ध किया। तो आप लोगों को किस किस को पता है कि सबसे पहले श्राद्ध कहाँ हुआ था, किसने मनाया था? तो नहीं है, तो मैं आप तो को इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आत्र मुनि ने किया था ये श्राद्ध। तो तब से परंपरा चला आई है, तब से हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध रखते हैं। तो 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं दोस्तों, तो उसमें हम अपने पितरों को आत्मा के शांति देने के लिए करते हैं। तो जिसका श्राद्ध जब होता है वो तो अपने अपने अनुसार से, अपने अपने विधि विधान से, अपने अपने उससे श्राद्ध होता होगा। किसी का पंचमी होता है, किसी की अष्टमी, किसी की नवमी, किसी की पहला श्राद्ध। ये श्राद्ध तो होता है। तो 16 दिन तक तो श्राद्ध चलते रहते हैं, तो श्राद्ध होते रहते हैं। तो इसीलिए हम अपने पूर्वजों को ऊपर से बुलाते हैं। तो हमारे पितृ 16 दिन के लिए नीचे आते हैं, तो उनके आत्मा को शांति देने के लिए तो हम ये श्राद्ध मनाते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों, जो हमारे हिंदू धर्म में बेटे को सबसे महत्व देते हैं, तो इसीलिए देते हैं। क्यों बोलते हैं उसका बेटा नहीं है, पिंडदान देने वाला कोई नहीं है। जो लड़का हमारे हिंदू धर्म में परंपरा निभाई जाती है, ये इसीलिए निभाए जाते हैं कि पुत्र का होना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे उसमें भी लिखा है। तो यही कथा विष्णु भगवान ने गरुण जी को भी सुनाई। तो क्योंकि गरुण जी उनके वाहन थे, तो गरुण जी को भी विष्णु भगवान ने ये कथा सुनाई कि उन्होंने कहा पुत्र प्राप्त के लिए जो है ये श्राद्ध के ही कारण पुत्र प्राप्त होती है। तो जो अपने माँ पिता के जो तारण करता है, तो इसीलिए पुत्र होना ज़रूरी है। तो पुत्र जो होना हम मानते हैं। तो यही हमारा इतना ही काम जो है हमारा शुद्ध पुत्र के बिना होता है। जो हम अपना कुछ भी काम कर, पिंडदान पुत्र ही देता है। तो इसी के कारण पुत्र की भी ज़रूरी होना ये बोलते हैं। तो ये तो हमारे कहीं ना कहीं ग्रंथ में, भागवत में, गीता में, गरुड़ पुराण में भी लिखा है। तो आप लोग कभी गीता पढ़ना तो लिखा है नहीं लिखा है करके मुझे कमेंट में बताना। तो इसीलिए हम ये जो रीति रिवाज निभाते हैं, तो इसीलिए निभाते हैं। तो इसमें जो श्राद्ध करता है तो बेटा ही करता है, ये अपना माँ बाप का श्राद्ध। तो इसीलिए कहते हैं जो माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तो तू 7 जन्म तक अपने माता पिता का तरोतारण नहीं कर पाता है। एक बेटा के, पुत्री के, अपनी माता पिता के तरोतारण नहीं करते हैं। तो माँ ने क्या भुगता, क्या है, वो 7 जन्म तक अपने माँ बाप का तरोतारण नहीं करता है। तो इसीलिए अपने माँ बाप के आत्मा के लिए हम जो हैं इस श्राद्ध को मनाते हैं। इसी को अपने परंपरा से, अपने हिंदू धर्म से इस श्राद्ध को पहले हमारे हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार है तो हर परंपरा के में हर किसी के पीछे कथा है, हर किसी के कारण किसी न किसी से किस चीज़ जुड़ा पड़ा है। तो जो हमारे परंपरा चली है वो चलते आई है, वो चलते रहेगी। तो वो चल के रहेगी। तो मैं आपको यही बता रही हूँ। तो दोस्तों, जो भी है अपने पितरों को श्राद्ध के लिए हमें ये वो करना पड़ता है। पितरों को जो है हमारे, उनको हम आत्मा शांति के लिए ये श्राद्ध करते हैं। तो 16 श्राद्ध तो ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक करना। तो तब तक अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।